नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो कि टिहरी से आ रही है। घनसाली में 4 युवकों की मौत हो गई है, एक लापता है। 5 युवक गए थे शिकार खेलने, आपसी विवाद में एक दूसरे पर गोली चला दी। एक युवक की मौत, 3 ने खाया जहर। कुंडी गांव में ये वारदात हुई है। सौरभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, 5 साथ साथ जाते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हम ये देख रहे हैं कि एक की गोली से मौत होती है और 3 जहर खा लेते हैं? मैं आपको बता दूं, घनसाली के कुंडी जो सीमांत क्षेत्र है वहां का ये मामला है। जो 5 युवक थे, देर रात शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। उसके बाद इनमें आपसी विवाद होता है, जिसके बाद जो एक युवक है दूसरे युवक पर गोली चला देता है और जिस पर गोली लगती है उसकी मौके पर मौत हो जाती है। और जो 3 अन्य युवक है वो डर के बाद घर वापस आ जाते हैं और उन्हें डर लग जाता है। उसके बाद वो विषाक्त पदार्थ खा लेते हैं, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती है। तो उनके परिजन उन्हें अस्पताल, बेलेश्वर अस्पताल लेके जाते हैं। तो वहां उनकी हालत इतनी ज्यादा नहीं हो पाती और उनकी मौत हो जाती है बेलेश्वर अस्पताल में उपचार के दौरान। और जो जिस युवक ने गोली चलाई थी वो युवक अभी तक फरार चल रहा है। और राजस्व क्षेत्र ये है तो राजस्व पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जो युवक लापता चल रहा है उसकी तलाश की जा रही है। कोई जानकारी मिल पाई है किसी तरह की? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है पहाड़ के लिहाज से देखा जाए तो। ये बताया जा रहा है कि इन्होंने नशा किया हुआ था, जिसके बाद इनमें आपसी विवाद होता है, जिसके बाद गोली चल जाती है और युवक की मौके पर मौत हो जाती है। अभी पुलिस, राजस्व पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और छानबीन की जा रही है कि पूरा मामला क्या रहा। इस तरह की एक घटना पहले भी हो चुकी है, जिसमें जो 3 युवक थे वो शिकार करने के लिए जाते हैं, उनमें भी आपसी विवाद हो जाता है और उसमें भी एक युवक की पहले भी मौत हो चुकी है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। चॉपर के जरिए जो पहाड़ों के अलग अलग जगहों पर आग लगी हुई है जंगलों में, उसे बुझाया जाएगा। तो जंगलों की आग चॉपर से बुझेगी। एयरफोर्स ने हरी झंडी दिखा दी है। राज्य सरकार ने ये निवेदन किया था, ऑन डिमांड हर समय तैयार रहेंगे चॉपर। 1-2 दिन में चॉपर का इस्तेमाल हो सकता है। आपने देखा कई जगहों पर आग फैली हुई है और इंतजाम नाकाफी है, लिहाजा मदद मांगी गई थी और ये मदद अब मिल रही है और 1-2 दिन में इन चॉपर के जरिए आग बुझानी शुरू कर दी जाएगी। बड़ी खबर। तो हम आग का जिक्र कर रहे हैं, आग का तांडव रुक ही नहीं रहा है। जंगल की आग की जब हम बात करें वो फैलती जा रही है और 1300 हेक्टेयर का इलाका तबाह हुआ है। अब तक जो है 990 घटनाएं हो चुकी है। नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, 38 लाख के पार पहुंच चुका है। और जो जंगली जानवर होते हैं उनकी स्थिति भी आप समझ सकते हैं, अगर जंगल में आग लगी हो तो किस तरह की होती है। सुनील और प्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, आग की बातें हम कई दिनों से कर रहे हैं, आग फैलती भी जा रही है, अब चॉपर की मदद मिलेगी। वैसे ही इसे देर आए दुरुस्त आए माना जाए क्या, या फिर देर कर दी वाकई बहुत ज्यादा? देखिए जीनत, देर भी हो चुकी है और कल न्यूज 18 ने भी इस बात को प्रमुखता के साथ दिखाया था कि पूरे गढ़वाल से लेकर कुमाऊं में कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा जहां जंगल की आग न लगी हो। कल पौड़ी में एक स्कूल पूरी तरह से जल गया, प्राथमिक विद्यालय। ये अच्छी बात रही कि वहां पर उस समय बच्चे नहीं थे, क्योंकि आजकल कोविड के कारण जो बेसिक स्कूल है वो पहले से बंद है। लेकिन उत्तराखंड में लगातार आग विकराल हो रही है। कल 1200 हेक्टेयर जहाँ आंकड़ा था जलने का, कल से अभी तक 100 हेक्टेयर जंगल और जल चुके हैं, यानी कि 1300 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। इनमें खासकर 4 जिले सबसे टॉप में हैं, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ये जिले सबसे ज्यादा आग यहाँ पर लगी हुई है। तो राज्य सरकार ने रिक्वेस्ट की थी एयरफोर्स से। एयरफोर्स ने कल देर शाम 2 चॉपर को हरी झंडी दे दी है, जो ऑन डिमांड 24 आवर्स तैनात रहेंगे। राज्य सरकार से जो हमारी बातचीत हुई उनके अनुसार अब प्लान बनाया जा रहा है कि एयरफोर्स राज्य जो चॉपर हैं, अगर वो दिल्ली से उड़ान भरते हैं तो स्टेट में कहाँ ये लैंड करेंगे, कहाँ से पानी भरेंगे, इसका पूरा प्लान बनाया जा रहा है। बहुत संभव है कि कल से इनकी सेवाएं भी शुरू हो जाए। जी सुनील, एक चीज जो हमने देखी इस पूरे घटनाक्रम में, ये अच्छी बात है, इजाजत मिल गई। 2 चॉपर कितनी मदद कर पाएंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन जो महकमा है उसके पास पूरे संसाधन भी नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि जंगल में आग लग गई है, यानी कि डिपार्टमेंट तैयार नहीं है, ये बात बार बार पूछी जा रही है। बिल्कुल जीनत, जो अगर हम शुरू से देखें तो वन विभाग ने जंगलों की आग को कभी सीरियसली लिया ही नहीं।
हर साल करोड़ों रुपए फॉरेस्ट फायर के लिए रिलीज होते हैं। ताजा हालात की मैं बात करूं तो 30 करोड़ रुपए फॉरेस्ट फायर के लिए रिलीज किए जा चुके हैं। कल हमारे जो फॉरेस्ट चीफ है मान सिंह, उनसे बातचीत हो रही थी। मान सिंह का कहना है कि 1.5 करोड़ रुपए 1 करोड़ समथिंग के आसपास जो नए उपकरण है उनकी खरीद के लिए कल रिलीज किए गए। सवाल उठता है कि जब पूरे जंगल धू धू करके जल रहे हैं तब आप नए उपकरणों के लिए पैसा रिलीज कर रहे हैं। पहले से क्यों नहीं इस बात को प्रिपेयर कर लिया जाता कि हमारे पास तो तमाम संसाधन मौजूद हो। जब आपके पास पैसे की कमी नहीं है, हर साल आप देखेंगे तो करोड़ों रुपए फॉरेस्ट पैसों की कमी नहीं, नियत की भारी कमी लगती है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान होता है, मवेशियों को नुकसान होता है और हर साल की बात है, लेकिन लापरवाही भी वैसे ही बरकरार रहती है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगी आग की जब हम बात कर रहे हैं तो अल्मोड़ा जिले के जंगलों में तो आग का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताड़ीखेत ब्लॉक के 6 जंगलों में भीषण आग लगी है। दिन रात जंगल जल रहे हैं। काकड़ी घाट, ईड़ा, भूजान, सूरी गांव के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। अल्मोड़ा के मनारी इलाके में भी जंगल जल चुके हैं, आग लगी हुई है। यहाँ पर भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस आग से लाखों की वन संपदा का नुकसान हुआ है और होता आ रहा है। पैसा है, सेंशन नहीं होता। दूसरी बात, इक्विपमेंट्स नहीं है। विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय के पास ही पांडे खोला के जंगल में भी आग लगी हुई है। हालांकि वन विभाग और स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश करते जरूर नजर आए हैं, लेकिन वन कर्मियों के पास आग बुझाने का उपकरण ही नहीं है। सिर्फ पेड़ की टहनियों से ही वो आग बुझाते नजर आते हैं। हाँ, पांडे खोला के पास आग लगी है और हमारे साथ ग्रामीण भी बुझा रहे हैं, वन विभाग वाले भी बुझा रहे हैं और किस लोगों ने लगा रखी है कोई पता नहीं लग पाया है। नैनीताल के जंगलों की आग ने भीषण रूप ले लिया। नैनीताल शहर के चारों तरफ जंगल जल रहे हैं। वन विभाग मूकदर्शक बनकर देख रहा है। मुक्तेश्वर, भवाली पॉइंट समेत खुरपाताल बाईपास के जंगल धधक रहे हैं। पूरे राज्य में आग से अब तक जो आंकड़ा ताजा आया है 1300 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल प्रभावित हो चुका है। कल यह आंकड़ा 1200 हेक्टेयर था। नैनीताल के ओक के जंगल में भी भीषण आग लगी हुई है। चारों ओर धुआं फैला हुआ है। सैकड़ों पेड़ आग की चपेट में हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ओक के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। दूसरी तस्वीर आप नैनीताल का शहरी इलाका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शहर के चारों तरफ के जंगल जो है वो जल रहे हैं। धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जंगल की विकराल आग ने पौड़ी जनपद के एक स्कूल को जलाकर राख किया है। आग में स्कूल के सभी दस्तावेज और फर्नीचर भी जल गए हैं। कोरोना की वजह से स्कूल बंद चल रहा था। यह अच्छी बात रही कि वहां पर बच्चे नहीं थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार दौरे पर हैं। उन्होंने सतनाम साक्षी घाट पर भारत माता की मूर्ति का लोकार्पण किया। साथ ही संघ प्रमुख ने शौर्य स्मारक का भी लोकार्पण किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत माता की आरती में भी हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण उनका ये दौरा और तस्वीरें लगातार जो आ रही हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शौर्य स्मारक का लोकार्पण किया और कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह रहा। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत भीमगोड़ा खड़खड़ी स्थित कृष्णधाम आश्रम पहुंचे, जहां पर महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज और योग गुरु स्वामी रामदेव ने उनका स्वागत किया। शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभू से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। हरिद्वार महाकुंभ में किन्नर अखाड़े को लेकर लोगों में एक अलग ही जिज्ञासा देखी गई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कुंभ और उसके अलग अलग किन्नर अखाड़ों के लोगों की दिनचर्या कैसी होती है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे किन्नर अखाड़े में और दिखाएंगे कि किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर से लेकर उनके संत कैसे रहते हैं। हाथ में शीशा, चेहरे पर मेकअप,
ये हैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। इनकी दिनचर्या में इस साज सज्जा का बड़ा महत्व है, क्योंकि सुबह पूरी तरह से तैयार होने के बाद पूरे दिन ये ऐसे ही रहती हैं। मेकअप को लेकर किए गए सवाल का जवाब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बड़े ही सरल और सहज अंदाज में दिया। किन्नरों का श्रृंगार इसके लिए सबसे मुख्य है कि हम श्रृंगार अपने इष्ट के लिए करते हैं। किन्नर शिव के प्रमुख गणों में गिनती की जाती है और हमारा श्रृंगार ही सब कुछ होता है। हमें मंगलामुखी कहा गया है, हमें शुभ का चेतन कहा गया है। जहाँ शुभ होता है वहाँ किन्नर होता है। किन्नरों के पैर में श्री होता है, जहाँ वो पड़े वहाँ शुभता होती है। और श्रृंगार प्रमुख होता है क्योंकि हम श्रृंगार अपने इष्ट के लिए, अपने महादेव के लिए, अपने माँ बहुचरा के लिए करते हैं। सनातन धर्म में किन्नरों को उपदेवता कहा गया है। ये वो समाज है जिसे प्रभु श्री राम ने सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है। इन्हें मंगलामुखी कहा गया है। इनकी गिनती शिव के प्रमुख गणों में की जाती है। महाकुंभ में किन्नरों को बुध दान का बड़ा महत्व माना जाता है। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण के मुताबिक महाकुंभ में 1 महीने तक बुधवार के दिन किन्नरों को बुध का दान करने से व्यक्ति का बुध दोष खत्म होता है। इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने पर जोर भी दे रहा है। देखिए, बुध दोष या बुध का जो प्रभाव अगर उच्च करना है और अगर ये करना है तो किन्नर ही उसका दान ले सकता है। और उसके दान में किन्नरों को आपको सारा हराहर और उसका हवन भी होता है। तो जब से अखाड़ा बना है हमने बुद्ध दान लेने शुरुआत करी क्योंकि समाज में भलाई हो। और ऑफ कोर्स हमें अनफर्टाइल कहते हैं ना कि हम फर्टिलिटी को ब्लेस करते हैं। जब प्रकृति को ब्लेस करते हैं तो हम गोद भी भरते हैं, हम आशीर्वाद भी देते हैं। हम यही चाहते हैं कि समाज में सभी लोग खुश रहें। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने के बाद किन्नर भी मानते हैं कि जिंदगी बदल जाती है। उनका दिन ही भगवान की आराधना से शुरू होता है और गहनों से खुद को तैयार करना अपना सौंदर्य माना जाता है। बहुत सारी बदलती है, अच्छा लगता है। कुछ नहीं, महाराष्ट्र ने उधर हम सब लोग ऐसे ही पहनते, कुमकुम लगाते, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, सब ऐसे ही। और ENBA अवार्ड 2020 में न्यूज 18 की धूम रही। न्यूज 18 के अलग अलग शोज को 30 से ज्यादा अवार्ड्स मिले। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के सबसे पॉपुलर डिबेट शो आर पार को बेस्ट जूरी टॉक शो हिंदी का NBA अवार्ड मिला। CNBC के लोकप्रिय टॉक शो टक्कर को गोल्ड अवार्ड मिला है। आर पार और टक्कर डिबेट शो के होस्ट और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने मंच पर दोनों अवार्ड्स लिए। न्यूज 18 इंडिया के एक और लोकप्रिय शो भैया जी कहीं को बेस्ट इन डेप्थ सीरीज का इंबा अवार्ड मिला। इस शो में करंट इश्यूज पर आम लोगों से बातचीत की जाती है, लोगों के विचार सुने जाते हैं। Thank you so much, ENBA jury, Anurag ji, thank you so much. And I bow down to news industry because ये जो साल था वाकई बड़ा टफ था। कोविड प्रोटोकॉल्स एंड मास्क ऑन में 12-12 घंटे की शिफ्ट, 14-14 घंटे की शिफ्ट। तो आई बो डाउन टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है इस साल। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकग्निशन। आई वांट टू थैंक माय टीम जो हर वक्त खड़े रहे और जिन्होंने साल दर साल परफॉर्मेंस दी है। मैं तो यही बात कहता हूँ, सीधा बोलो, स्पष्ट बोलो और सत्य बोलो, और सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो NBA अवार्ड्स में आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को भी कई अवार्ड्स मिले हैं। राम मंदिर की कवरेज, PFI नेटवर्क का खुलासा और आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर को ये पुरस्कार मिला है। गोल्ड अवार्ड गोज टू न्यूज 18 UP UK। न्यूज 18 UP UK ऑपरेशन फायर। सिर्फ यूपी ही नहीं, देश के 23 राज्यों में PFI के स्लीपर सेल्स हैं। उनकी फहरिस्त हमारे पास। NBA अवार्ड 2020 में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का टंका बजा है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड को 3 अवार्ड मिले हैं। बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम श्रेणी में ऑपरेशन फायर को अवार्ड मिला है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड ने 3 जनवरी 2020 को PFI के नेटवर्क पर सबसे पहले बड़ा खुलासा किया था। CAA NRC कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान दिसंबर 2020 में हुई हिंसा के बाद 3 जनवरी को हमने बताया
कि पीएफआई का नेटवर्क इस हिंसा के पीछे कैसे काम कर रहा था और पीएफआई नेटवर्क कितना बड़ा है। और इसी प्रोग्राम को ENB अवार्ड 2020 में बेस्ट करंट अफेयर का अवार्ड मिला है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को बेस्ट न्यूज कवरेज की श्रेणी में भी अवार्ड मिला है। Congratulations News 18 UP UK for भव्य राम मंदिर का दिव्य निर्माण। हमने 1 अगस्त से 5 अगस्त तक भव्य राम मंदिर का दिव्य निर्माण नाम से अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास का लगातार कवरेज किया था। भारत के नए इतिहास की महाकवरेज लगातार देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। वो मंगल घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। अद्भुत है माहौल नीलू, अद्भुत। चप्पे चप्पे पर हमने रिपोर्टर्स तैनात किए थे। हमने राम मंदिर से जुड़ी एक खबर दिखाई और 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को बाकी चैनल से बेहतर कवरेज किया था। इसीलिए ENBA ने बेस्ट न्यूज कवरेज के लिए न्यूज 18 यूपी और उत्तराखंड को अवार्ड से नवाजा है। Congratulations News 18 UP UK for भव्य राम मंदिर का दिव्य निर्माण। हमने एंकरिंग में भी बेस्ट अवार्ड जीता है। ऑटो वाली रिपोर्टर शो के लिए बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला है। अनामिका सिंह, congratulations for winning the award for the best anchor Northern Region Gold. First of all, I would like to say thank you to Rahul Joshi sir, Amish sir, Santosh Menon sir, and my entire team. आजकल ये ऐसा दौर है जब ये हम सब जानते हैं कि दर्शक स्टूडियो नहीं आएंगे, हमें स्टूडियो को दर्शकों तक पहुंचाना होगा। एंड वी स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट पैंडेमिक में, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, और ये अमीश सर का आइडिया था। एंड आई एम ग्लैड कि हम लोगों ने इसे वैसे ही इम्प्लीमेंट किया जैसा कि हमने कागजों पर प्लान किया था। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच ENB अवार्ड्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। 3 रिपोर्टर हर शनिवार को शाम 5 बजे हम सामाजिक मुद्दों पर ऑटो वाली रिपोर्टर शो लेकर आते हैं। 4:56 पर। अरे लगा रहे इतना क्यों बना। ये न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड का लोकप्रिय शो है जिसे ENB अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। अनामिका सिंह, congratulations for winning the award for the best anchor Northern Region Gold. उत्तरकाशी में ऑल वेदर के तहत यमुनोत्री हाईवे NH94 पर चल रहे कटिंग काम लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। अब पहाड़ की कटाई की वजह से डेटोनेटर का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कमजोर पड़ी पहाड़ी कभी भी गिर रही है। पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से NH94 गंगनानी रवाड़ा के पास कई बार बंद हो चुका है, जिससे आने जाने वालों को भी भारी परेशानी हो रही है।